जय जनित दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जैन धर्म अहिंसा परमो धर्म। आज मैं आपको एक कहानी व्रत कथा सुनाने जा रहा हूँ। अक्षय तृतीया पर्व। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में पर्व, त्योहारों और व्रतों का अपना एक अलग महत्व है। ये हमारी सांस्कृतिक परंपरा से हमें जोड़ते हैं, वही हमारे आत्म कल्याण में भी कार्यकारी होते हैं। वैशाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया पर्व मनाया जाता है। इस दिन जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव जी ने राजा श्रेयांस के यहाँ इशु रस का आहार लिया था। जिस दिन तीर्थंकर ऋषभदेव का आहार हुआ था, उस दिन वैशाख शुक्ल तृतीया थी। उस दिन राजा श्रेयांस के यहाँ भोजन कभी न खत्म होने वाला हो गया था। अतः आज भी लोग इसे अक्षय तृतीया के नाम से पुकारते हैं। जैन धर्म के अनुसार भरत क्षेत्र में इसी दिन से आहार दान की परंपरा शुरू हुई थी। ऐसा मान्यता है कि मुनि का आहार देने वाला इसी पर्याय से या तीसरी पर्याय से मोक्ष प्राप्त कर लेता है। राजा श्रेयांस ने भगवान आदिनाथ को आहार दान देकर अक्षय पुण्य प्राप्त किया था। अतः यह तिथि अक्षय तृतीया के रूप में मानी जाती है। यह दिन बहुत ही शुभ होता है। इस दिन बिना मुहूर्त निकाले शुभ कार्य संपन्न होते हैं। जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में विजयार्थ पर्वत से दक्षिण की ओर मध्य आर्यखंड में कुलकरों में अंतिम कुलकर नाभिराज हुए। उनके मरु देवी नाम की पटरानी थी। रानी के गर्भ में जब जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव आए, तब गर्भ कल्याणक उत्सव देवों ने बड़े ठाठ से मनाया और जन्म होने पर जन्म कल्याण मनाया। फिर दीक्षा कल्याणक होने के बाद ऋषभदेव ने 6 माह तक घोर तपस्या की। 6 माह के बाद आहारचर्या विधि के लिए ऋषभदेव भगवान ने अनेक नगरों, अनेक ग्रामों, शहर में विहार किया, किंतु जनता व राजा लोगों को आहार की विधि मालूम न होने के कारण भगवान को धन, कन्या, पैसा, सवारी आदि अनेक वस्तुएं भेंट की। भगवान ने यह सब अतराय का कारण जानकर पुनः वन में पहुंचकर 6 महीनों की तत्पश्चात योग धारण कर लिया। अवधि पूर्ण होने के बाद पारणा करने के लिए चर्या मार्ग से ईशापथ शुद्धि करते हुए ग्राम नगर में भ्रमण करते करते कुरु जांगल नामक देश में पधारे। वहां हस्तिनापुर में कुरु वंश के शिरोमणि महाराज सोम राज्य किया करते थे। उनके श्रेयांस नाम का एक भाई था। उसने सर्वास सिद्धि नामक स्थान से चय कर यहाँ जन्म लिया था। एक दिन रात्रि के समय सोते हुए उसे रात्रि के आखिरी भाग में कुछ स्वप्न आए। उन सपनों में मंदिर, कल्प वृक्ष, सिंह, विषभ, चंद्र, सूर्य, समुद्र, आग, मंगल द्रव्य ये अपने राजमहल के समक्ष स्थित है, ऐसा उनको दिखाई दिया। तदंतर प्रभात वेला में उठकर उन सपनों को जानने के लिए वे अपने ज्येष्ठ भ्राता के पास गए। तब ज्येष्ठ भ्राता ने उन्हें बताया कि सोम पर्व में अपने विद्वान पुरोहित को बुलाकर स्वप्नों का फल पूछना चाहिए। जब पुरोहित को बुलाया और पुरोहित ने जवाब दिया, हे राजन, आपके घर श्री ऋषभदेव भगवान पारणा के लिए पधारेंगे, इससे सबको आनंद हुआ। इधर भगवान ऋषभदेव आहार भोजन हेतु इरिया समिति पूर्वक भ्रमण करते हुए उस नगर के राजमहल के सामने पधारे। तब सिद्धार्थ नाम का कल्प वृक्ष ही मानो अपने सामने आया है, ऐसा सबको भास हुआ। राजा श्रेयांस को भगवान ऋषभदेव का श्रीमुख देखते ही उसी क्षण अपने पूर्व भव में श्रीमती व्रज संघ की अवस्था में एक सरोवर के किनारे 2 चारण मुनियों को आहार दिया था, उसकी जाति स्मरण हो गया। अतः आहार दान की समस्त विधि जानकर श्री ऋषभदेव भगवान को 3 प्रदक्षिणा देकर पड़गाहन किया, वह भोजन गृह में ले गए।
प्रथम दान विधि करता ऐसा यह दाता श्रेयांश राजा और उनकी धर्मपत्नी सुमिति देवी व ज्येष्ठ बंधु सोमप्रभ राजा अपनी लक्ष्मीपति आदि ने मिलकर श्री भगवान ऋषभदेव को स्वर्ण कलशों द्वारा 3 खंडी बंगाली तोल इशूरस गन्ने का रस अंजुलि में भरकर निकाला गया और 2 खंडी रस पेट में गया। इस प्रकार भगवान ऋषभदेव की आहारचर्या निरंतर संपन्न हुई। इसी कारण उसी वक्त स्वर्ग के देवों ने अत्यंत हर्षित होकर पंचारे गंधोदक वृष्टि देव ददिबी बाजों का बजना व जय जय जयकार शब्द वृष्टि हुई और सभी ने मिलकर अत्यंत प्रसन्नता मनाई। आहारचर्या करके वापस जाते हुए ऋषभदेव भगवान ने जब दाताओं को अक्षय दानस्तु अर्थात दान इसी प्रकार कायम रहे इस आशय का आशीर्वाद दिया। यह आहार विशाख सुदी तीज को संपन्न हुआ था। जब ऋषभदेव निरंतर आहार करके वापस विहार कर गए उसी समय से अक्षय तीज नाम का पुण्य दिवस जैन धर्म के अनुसार यह शुभारंभ हुआ। इसको आखा तीज भी कहते हैं। यह दिन हिंदू धर्म में भी बहुत पवित्र माना जाता है। इस दिन अनबुझा मुहूर्त मानकर शादी विवाह एवं मंगल कार्य प्रचुर मात्रा में होते हैं। जैन धर्म में दान का प्रवर्तन इसी तिथि से माना जाता है क्योंकि इससे पूर्व दान की विधि किसी को मालूम नहीं थी। अतः अक्षय तृतीया के इस पावन पर्व को देश भर के जैन श्रद्धालु हर्षोल्लास व अपूर्व श्रद्धा भक्ति से मनाते हैं। इस दिन हस्तिनापुर में भी विशाल आयोजन किया जाता है। इस दिन व्रत उपवास रखकर इस पर्व के प्रति अपनी प्रगाढ़ आस्था दिखाते हैं। अक्षय तृतीया व्रत विधि एवं मंत्र। यह व्रत जैन परंपरा के अनुसार विशाख सुदी तीज से प्रारंभ होता है। उस दिन शुरुतापूर्वक एकाशन करें या 2 उपवास या 3 एकाशन करें। इसकी विधि यह है कि व्रत की अवधि में प्रातः नैतिक क्रिया करके निर्वत होकर मंदिर जी को जावें। मंदिर जी में जाकर शुद्ध भावों से भगवान की दर्शन स्तुति करें। उसके पश्चात भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा को सिंहासन पर विराजमान कर कलशाभिषेक करें। नित्य नियम पूजा भगवान आदि तीर्थंकर ऋषभदेव की पूजा एवं पंच कल्याणक का मंडवाकर मंडल जी की पूजा करें। तीनों काल प्रातः मध्य और सायकाल निम्नलिखित मंत्र जाप करें एवं समाहित करें। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं श्री आदिनाथ तीर्थंकराय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं श्री आदिनाथ तीर्थंकराय नमः स्वाहा। प्रातः साय नमोकार मंत्र का शुद्धोच्चारण करते हुए जाप करें। व्रत के समय ग्रह आदि समस्त क्रियाओं से दूर रहकर स्वाध्याय भजन कीर्तन आदि में समय पालन करें। दिन भर जिन चैताल्यों में ही रहे। व्रत अवधि में ब्रह्मचार्य से रहे। हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह इन 5 पापों का अनुव्रत रूप से त्याग करें। क्रोध मान माया लोभ कषायों को शमन करे। अतः व्रत पूर्ण होने पर यथाशक्ति उद्यापन करें। भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा मंदिर जी में भेंट करें तथा मुनि यारिका श्रावक व श्राविका चतुर्विध संघ को 4 प्रकार का दान देवें। इस प्रकार शुद्धता पूर्वक विधिवत रूप से व्रत करने से सर्व सुख की प्राप्ति होती है तथा साथ ही कर्म से अक्षय सुख अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों इस प्रकार ये कथा संपन्न होती है। दोस्तों ये कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय जिनेंद्र दोस्तों।